स्त्री, जैसे वो स्त्री कलाना लिखा जाता था, तो वो उसी की कहानी है जो असली कहानी है। तो ये कर्नाटक के एक छोटे से गांव की कहानी है जहां पे लोगों ने अपने घर के बाहर नालेवा लिखा हुआ था। नालेवा का मतलब होता है कन्नड़ में कलाना। तो अब वहां पे बहुत सारे लोग ये लिखने लगे नालेवा नालेवा घरों के बाहर, एंड मर्द लोग, सब आदमी लोग उस गांव से गायब होने लगे। तब एक रिपोर्टर वहां उस गांव के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ पे सब लोग नालेवा क्यों लिख रहे हैं, और शाम का टाइम हो रहा था, धीरे धीरे वो पूछ रहा था इधर उधर, सबके दरवाजे खटखटा रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ, चले जाओ, बात मत करो। और फिर उसे टहलते टहलते पुजारी मिला। तो उस पुजारी ने बताया कि एक औरत है जो रोज रात में आती है और एक मर्द को, जो भी होता है, वो पुकारती है उसे, उसका नाम लेकर। जैसे अगर मैं आपका नाम लेके पुकारूं अरुण, तो और जब आप उसकी आवाज सुनते हो और उसे देखते हो तो वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। तो आप उसे मना कर ही नहीं सकते, आपको वो अपने वश में कर लेती है और वो आपको अपने साथ ले जाती है। और आदमी ऐसे ही गायब हो रहे हैं और यही सब फैल रहा था पूरे गांव के अंदर। तो उस पुजारी ने ये सब बताया, उस जर्नलिस्ट ने सब नोट कर लिया, और मतलब ये सब बताते बताते शाम अंधेरा सा होने लगा बिल्कुल। तो पुजारी ने तो कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, मैं नहीं निकल रहा। रात में सब लोग घर के अंदर, सब दुकानें बंद, सब कुछ बंद, कोई बाहर निकल ही नहीं रहा है। अब ये भाई अपना स्कूटर लेके जा रहे हैं वापस शहर की तरफ, के हो गया। अब धीरे धीरे ना चलते चलते ये एक रोड पे आते हैं जो मतलब गांव और शहर के आउटस्कर्ट्स की रोड है, उस पे जा रहे हैं एंड एकदम से इनका स्कूटर खराब हो जाता है। वेंकट नाम होता है इनका स्कूटर खराब हो जाता है। तो वापस कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की, स्टार्ट नहीं होता। फिर इन्हें एकदम से एक आवाज आती है और इन्हें सुनाई देता है अपना नाम, वेंकट। एक बार सुनाई देता है, वो डर जाता है, वो क्या हो रहा है, पीछे देखता नहीं है, वो उसे डर लग रहा है क्योंकि भाई कहानी सुनकर आया है वो। फिर वो जो स्कूटर का एक आपका शीशा होता है, उस शीशे में रिफ्लेक्शन पड़ती है और रिफ्लेक्शन में वो फिर से उसे आवाज आ रही है, वेंकट। एंड जो शीशे में है वो देख रहा है कि एक लाल साड़ी में एक औरत है जो हवा में झूल रही है और उसके जस्ट पीछे है वो अपना स्कूटर छोड़ता है, वहीं एकदम भागता है किसी तरह, मतलब बिल्कुल भाग जाता है, बहुत दूर भाग जाता है। और कहीं उसे एक खंडर टाइप एक जगह मिलती है, एक दरवाजा सा मिलता है, कहीं वो बंद करके बैठ जाता है, उस रूम के अंदर आ जाता है। और उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, एकदम से उसे ऐसा ही लगता है, एकदम छन छन की आवाज कि ये कोई मेरे पास आ रहा है, धीरे धीरे छन 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 छन। फिर एकदम दरवाजे पे खटखट होने लगती है, जोर से खटखट खटखट खटखट। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और वहीं पे वेंकट वेंकट की सारी आवाजें सारी एक साथ आ रही हैं, तो उसका तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। तो एकदम से वो चीखता है डर के मारे और आवाजें सारी खत्म हो जाती हैं। से वो सब रोना वोना खत्म करके अपना जैसे ही दरवाजा, उसके बाद कुछ देर बाद वो बैठ के वहीं पे रो रहा होता है, धीरे से वो सब रोना वोना खत्म करके अपना जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे ऐसा लगता है कि वही औरत एकदम से उसके पास आई, एकदम फ्लैश में। और अगली सुबह वो वहीं उस खंडर में पाया जाता है। गांव वाले देखते हैं कि उसके शरीर पे निशान है और वो लेटा पड़ा है, मतलब कपड़े वपड़े सब फटे हुए हैं, निशान से हैं, चश्मा टूटा हुआ है और लेटा हुआ है। वो उसे जगाया जाता है, तब वो पूरा ये इंसिडेंट बताता है। और लोग कहते हैं कि आप इस गांव से नहीं हैं, इसलिए वो आपको लेके नहीं गई।